जुल्म के ज़ाब्ते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, गैर आईनी ज़ाब्ते हम नहीं मानते, गैर कानूनी ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, हर दौर में देखो, जिंदा है, हर दौर में देखो, जिंदा है, हर जबर के आगे, जिंदा है, हर जबर के आगे, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है, घोड़े भी खाके, जिंदा है, घोड़े भी खाके, जिंदा है, इस मुल्क की खातिर, जिंदा है, इस मुल्क की खातिर, जिंदा है, आईन की खातिर, जिंदा है, आईन की खातिर, जिंदा है, कानून की खातिर, जिंदा है, कानून की खातिर, जिंदा है, अपने हक की खातिर, जिंदा है, अपने हक की खातिर, जिंदा है, क्या यार ने देखा, जिंदा है, क्या यार ने देखा, जिंदा है, अय्यूब ने देखा, जिंदा है, अय्यूब ने देखा, जिंदा है, काने ने देखा, जिंदा है, काने ने देखा, जिंदा है, शर्मू ने देखा, जिंदा है, जिंदा है साफी, जिंदा है, जिंदा है साफी, जिंदा है, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, टीका एक्ट नामंजूर, टीका एक्ट नामंजूर, टीका एक्ट नामंजूर, टीका एक्ट नामंजूर, गैर आईनी ज़ाब्ते हम नहीं मानते, गैर आईनी ज़ाब्ते हम नहीं मानते, गैर कानूनी ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, तेज़ हो तेज़ हो जदोजहद तेज हो। तेज़ हो। और मैं अपने उन दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ जो कि कवरेज के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और इंतहाई मुख्तसर नोटिस पे आए हैं। दोस्तों, पेका का वो काला कानून जो चोर रास्ते से इक़्तिदार के ऐवानों में लाया गया था, बिल आखिर सदारती महल से उसके ऊपर जो है मोहर सख्त कर दी गई है और आज इस काले कानून को लॉ ऑफ लैंड का दर्जा दे दिया गया है। दोस्तों, आप सबको यह बताना जरूरी है कि सोशल मीडिया के लिए लाए जाने वाले ये जो कानून है जिसका नाम सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की रेगुलेशन है, लेकिन इसके तहत हुकूमत 4 बॉडीज जो है वो बनाने जा रही है। इसमें एक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, एक कंप्लेंट सेल है, एक ट्राइब्यूनल है और एक साइबर क्राइम एजेंसी है। साइबर क्राइम कंट्रोल एजेंसी जो है वो एक बिल्कुल नई एजेंसी होगी और ये जो चारों इदारे बनाए जा रहे हैं, इसके जितने भी ओहदेदारान हैं ये हुकूमत के नोटिफाइड होंगे, यानी हुकूमत के चुनीदा होंगे और इनके ओहदे की जो मुद्दत है उसके हवाले से भी बहुत सारी पेचीदगियां हैं, जिसकी वजह से हमें ये गुमान है कि ये लोग अपने ओहदों पर रहने के लिए हुकूमतों से ब्लैकमेल होंगे। पीका एक्ट नामंजूर, पीका एक्ट नामंजूर, पीका एक्ट नामंजूर, पीका एक्ट नामंजूर, पीका एक्ट नामंजूर। दोस्तों, ना सिर्फ ये कि ये चारों इदारे जिनको आइडियली तो पार्लियामेंट की किसी कमेटी को बनाना चाहिए था जहां पे पूरे ऐवान की नुमाइंदगी हो, जहां पे अपोजिशन भी हो, अपोजिशन की जमातों के अलावा हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी हों, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की स्वाबदीद के तहत इन तमाम लोगों की तकरीरियां रखी गई और एक ट्रिब्यूनल में जहां पे एक सहाफ़ी को भी बिठाया जाएगा उसकी तकर्री भी हुकूमत खुद ही करेगी। तो ना तो ऐवान के अंदर अपोजिशन की जमातों से और ना ही स्टेक होल्डर से किसी किस्म का कोई इसमें मुआवनत ली जाएगी। हम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और उसकी
रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो इकाई है, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, हम जिम्मेदारी के साथ ये समझते हैं कि सोशल मीडिया की रेगुलेशंस वक्त का तकाजा है। पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया को रेगुलेट किया है और पाकिस्तान कोई ऐसा वाहिद मुल्क नहीं है जहां पे ये सोशल मीडिया रेगुलेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर गलत खबरें भी आती हैं, अफवाहें भी फैलाई जाती हैं, किरदार कुशी भी की जाती है और हम सहाफ़ी खुद उस ट्रोलिंग का सबसे बड़ा विक्टिम हैं। हम ये समझते थे, हमारा ये मुतालबा था, हम हुकूमत से कहते थे कि आप जब भी इस बिल को लाएं तो आप उसमें स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करें। और ये प्रैक्टिस पूरी दुनिया में होती है कि जिस भी कम्युनिटी के लिए कोई कानून लाया जाता है उससे मुशावरत की जाती है। लेकिन हुकूमत ने वादे के बावजूद, हुकूमत का वादा था कि जब भी ये बिल आएगा इसका मुसवदा हमारे साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन हुकूमत ने ना सिर्फ ये कि इस हवाले से हमें बिट्रे किया, बल्कि उसके बाद जिस तरीके से कानून पास हुआ, हम समझते हैं कि हमारी बैक स्टैबिंग भी की गई है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की तमाम तीनों बड़ी जमातें, जिससे मुराद हमारी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इन तीनों जमातों ने इस बिल को पास कराने में अपनी हद तक भरपूर साथ दिया है उन ताकतवर हलकों का जिनका ये बिल है। और सबसे ज्यादा हमें उस दिन मायूसी हुई जिस दिन सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं फैसल सलीम रहमान, उनके सामने जब हम गए तो हमें तवक्को थी कि हमें सुना जाएगा और PFUJ की अम्ब्रेला के नीचे जो एक जॉइंट एक्शन कमेटी है, जिसमें हमारी PBA है, हमारी APNS है, हमारे जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं उनकी काउंसिल है, हमारे एंकर्स की एसोसिएशन है, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे वो वहाँ पे सारे जमा हैं और एक जॉइंट एक्शन कमेटी है जिसने मुजवजा बिल के हवाले से भी बहुत सारी डेलिब्रेशंस कर रखी थी। लेकिन हमें उस वक्त ताज्जुब हुआ जब कमेटी के चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने पहला जुमला ये बोला कि आज हमें इस बिल को पास करना है। JUI के रुकन कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने इस बिल की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि इस बिल के अंदर बहुत सारी शिकें ऐसी हैं जो इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन वहाँ पे जितनी भी बॉडी के अरकान थे, जिसमें इरफान सिद्दीकी थे, जिसमें पलवशा खान थी, वहाँ पे यही कहा गया कि ये मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं है और हमने इस बिल को आज पास करना है। जिसके बाद 15 मिनट के अंदर इस स्टैंडिंग कमेटी ने इस बिल को पास कर दिया। साथियों, बिल के खिलाफ सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी, वकील बाहर निकले और उन्होंने पूरे मुल्क में जलसे, जुलूस और रैलियाँ की। इस्लामाबाद में भी हम सहाफ़ियों ने जो प्रोटेस्ट किया, हमने सदर पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि आप इस बिल पर दस्तखत करने से पहले हमारे साथ एक मीटिंग रखें और हम आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे जो कि इस बिल के ऊपर हैं, और वो इंतहाई शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो सिर्फ मीडिया को नहीं है या ऐसे पाकिस्तानियों को नहीं है। जब पहली बार ये पैका का कानून लाया था, उस वक्त भी हमने उन्हें कहा था कि ये मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा, सियासी वर्करों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ इस्तेमाल होगा। लेकिन उस वक्त भी हमारी बात नहीं सुनी गई थी और बाद में मरीम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बात पर नदामत का इजहार किया था, शर्मिंदगी का इजहार किया था और उन्होंने इसको गलती करार देते हुए कहा था कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम इस बिल को ठीक करेंगे, इसमें उन चीज़ों को निकालेंगे जो इंसानी हुकूक के खिलाफ हैं। लेकिन आज अफसोस की बात है कि आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखते हैं, उनकी हुकूमत में एक ऐसा ड्रैकोनियल बिल आया जो सहाफ़ियों से शेयर भी नहीं किया गया। और अब मीडिया में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं कि 2 माह पहले फलां बंदे ने ज़राए से ये खबर दे दी थी कि बिल आ रहा है। हमें तो उस दिन से पता है जिस दिन से फॉर्मेशन कमांडरों की प्रेस रिलीज में कहा गया था
कि सोशल मीडिया के खिलाफ सख्त कवानीन लाए जाएं। हमें तो उस दिन से पता था कि बिल आएगा, लेकिन हम ज़राए की खबरों पे हुकूमत के साथ टेकअप नहीं कर सकते। हमने हमेशा हुकूमतों के बिलों के ऊपर उनसे बात करनी होती है। तो हुकूमत का जो बिल है वो जिस तरीके से चोर दरवाजे से लाया गया वो आप सबके सामने है। सेनेट से जिस तरीके से पास करवाया गया वो आप सबके सामने है। तो मैं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, इसका मकसद यही है कि हम ये बताना चाहते हैं कि कल का प्रोटेस्ट सिर्फ इब्तदा थी उस प्रोटेस्ट की जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के गली कूचों में सबको नजर आएगा। और आज तहरीक का आगाज है। आज इस बिल के आने के बाद जो भी लायामल है वह PFUJ देगी और आइंदा का जो प्रोटेस्ट है उसका पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट का जो ऐलान है वो PFUJ की क़यादत करेगी। हम इस बिल को यकसर मुस्तरद करते हैं, मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। और जो एक लॉलीपॉप बाज हलकों की जानिब से दिया जा रहा है कि अब आपके साथ मुशावरत करके इसकी कुछ शिकें ठीक कर लेते हैं, हम बिल्कुल इसको मुस्तरद करते हैं। इस बिल को कुल्ली तौर पे मुस्तरद करते हैं और हम इसके खिलाफ अब जद्दोजहद के जरिए अपनी आज़ादी को वापस हासिल करेंगे। तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। नामंजूर, पीका एक्ट नामंजूर, पीका एक्ट नामंजूर, पीका एक्ट नामंजूर, पीका एक्ट नामंजूर। मैं खास करता हूँ सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब तैयब अली से कि वो जो आज सदर ने इस बिल पे दस्तखत किए उसके बाद जो सूरत पैदा हुई है उस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार। आज जो बिल दस्तखत हो गया है उसके बाद वो जो काला पीका का कानून था उसमें मजीद कालक जो है उस पर मोहर सख्त कर दी गई है और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की क़यादत जो है वो इस वक्त सर जोड़कर बैठ गई है कि अब आइंदा का लाएअमल क्या होना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि ये जो फेक न्यूज़ का वावेला कर रहे हैं, ये सबसे बड़े मौजद तो खुद फेक न्यूज़ के हैं। ये फेक न्यूज़ कहाँ से आती है? ये फेक न्यूज़ इनके जो सोशल मीडिया और अपने मीडिया सेल्स हैं सियासी जमातों के, वहाँ से आती है। ये खुद घड़ते हैं फेक न्यूज़, खुद सहाफ़ियों को देते हैं, खुद लोगों में फैलाते हैं और उसके बाद वावेला करते हैं कि ये फेक न्यूज़ आ गई है। सबसे बड़ी फेक न्यूज़ ये है कि ये कहते हैं कि हमने तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मीडिया की, तमाम जो तंजीमें हैं जॉइंट एक्शन कमेटी से मुंसलिक, उन सब से मुशावरत की कोशिश की। सबसे बड़ी फेक न्यूज़ है और हकीकी खबर यह है कि इसमें हुकूमत की बदनीयती साफ वाज़ेह थी और वो बदनीयती हमने देखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो इस बिल के पास होने के बाद जब सेनेट से पास हो गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि हमें तो एतमाद में ही नहीं लिया गया। तो क्या अब सदर मुमलिकत को भी एतमाद में नहीं लिया गया या उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ दी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने हमेशा माजी में आवाज़ उठाई। बीबी शहीद की ये वो पार्टी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये पार्टी है जिन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई और हमें ये लग रहा था कि ये इस काले कानून में अपना हिस्सा नहीं डालेगी। लेकिन हमें ये देखकर अफसोस हुआ कि इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए खड़ी होती थी। ये वो पीपल्स पार्टी है जो पीका कानून में तरमीम, वो काली तरमीम, वो ड्रैकोनियन लॉ जिसके खिलाफ वो खुद थी, जिसको वो खुद काला कहते थे, दस्तखत करके आज मोहर सब्त कर दी है। तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। हम एक्ट नामंजूर, पीका एक्ट नामंजूर, पीका एक्ट नामंजूर। जदोजहद तो अभी शुरू हुई है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पे, जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे हुए और वो आगाज़ था जब हम डी चौक के सामने पहुँचे थे। लेकिन अब ये कॉल जो है ये आगे बढ़ेगी और मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। हम गुज़श्ता रोज़ तक सदर मुमलिकत से ये अपील कर रहे थे कि इस काले कानून के ऊपर जो खुद आइन से मुतसादिम है उस पर दस्तखत ना करें, लेकिन सदर मुमलिकत ने मोहर सब्त कर दी है तो यकीनन हमारी जद्दोजहद पे भी मोहर सब्त कर दी है।
और अब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की क़यादत जो है वो फैसला करेगी कि इस प्रेस क्लब से बाहर निकलना है, तो ये तमाम सहाफ़ी कम्युनिटी जो है वो इस प्रेस क्लब से बाहर निकलेगी। जब वो ये फैसला करेगी कि सड़कों पे जाना है तो हम सब सड़कों पे होंगे, और जब वो ये फैसला कर लेगी, तारीख का ऐलान कर देगी कि पार्लियामेंट हाउस के सामने जाना है, तो हम सब पार्लियामेंट हाउस के आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर सियासी जमातें ये समझती हैं कि सहाफ़ियों को दबा लेंगे, सहाफ़ियों को इन कवानीन के बोझ तले दबा देंगे, मार देंगे, तो ये सहाफ़ी जिंदा हैं, ये सहाफ़ी जिंदा रहेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि वो जिंदा है। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमसे उलझोगे तो ज़माने में जियोगे कैसे, हमसे उलझोगे तो ज़माने में जियोगे कैसे, हम तो जुल्म की हर दीवार गिरा देते हैं। अजीज़ साथियों, जैसा कि आपके इल्म में है कि हुकूमत ने पीका तरमीमी बिल जो है वो पास कर लिया है, और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी थी जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट पास कर लेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने जद्दोजहद की, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट हाउस के सामने 24 घंटे का हमारा धरना था, जिसमें मौजूदा हुकूमत, मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ जो हुकूमत को चला रहे हैं, वो हमारे एहतजाजी मुजाहरे में, धरने में एक दिन में 2 मरतबा आए थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 2 मरतबा आए थे, मौलाना फजल रहमान आए थे। इनकी पूरी क़यादत जो गुजरा हैं आज, ये सब लोग हमारे एहतजाजी धरने में आए और इन्होंने कहा कि जब हमें हुकूमत मिली तो हम सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, आज़ादी के सहाफ़त के ख़िलाफ़ जितने भी कवानीन हैं, जितने भी काले कवानीन हैं, उनको ख़त्म कर देंगे। तो आज मैं उनको याद कराना चाहता हूँ कि देख लें, हमें कोई मसला नहीं है, हम इधर ही हैं, हमने सदा रहना है, हमने सहाफ़त ही करनी है, लेकिन आप आए हैं, आपने चले जाना है और कल फिर आप हमारे साथ होंगे इसी तरह से सड़कों पे जिस तरह पहले आप थे। लेकिन इससे पहले पीटीआई का जो दौर था वो भी आपको याद होना चाहिए कि आप सड़कों पर हमारे साथ रहे। अब जब आपको हुकूमत मिली है और आपने हमारे साथ मुशावरत की, मीटिंग की और कहा कि हम ये बिल लाना चाह रहे हैं, हमने कहा कि इससे तो हमारे जो सहाफ़ी हैं वो भी मुतासरीन हैं, क्योंकि आपने देखा कि हमारे सहाफ़ी अगर कोई प्रोग्राम करते थे, कोई ट्वीट करते थे, तो एक पूरी फ़ौज उनके पीछे लगा देते थे जो उनको कमेंट्स में गालियां दे रही होती थी। तो इसलिए हमारी भी यही ख्वाहिश थी कि इस बिल के हवाले से हमारे साथ मुशावरत करते, हम इस बिल को भरपूर सपोर्ट करते, लेकिन हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं की गई, हमें बिल्कुल पूछा नहीं गया। हालांकि असम्बली के एजेंडे पर हमारे कायद अफसर तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। तो जी साथियों, मुशावरत तो ना की गई, लेकिन असम्बली के एजेंडे पर भी बिल नहीं था, लेकिन रातों रात बिल लाया गया और पास करवाया गया। इसी तरह से सेनेट से भी पास करवा दिया और आज सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस पे दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे कायद अफजल भट्ट साहब PFUJ के सदर, उन्होंने तहरीक आज़ादी सहाफ़त का आगाज़ कल ही कर दिया था और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक जो है वो
भरपूर तरीके से जारी रहेगी। कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुए, आज चूँकि सदर मुमलकत ने दस्तखत कर दी हैं तो आज ये मुजाहरा और ये आप लोगों को इसीलिए बुलाया गया कि हम भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, गैर आईनी ज़ाब्ते हम नहीं मानते, गैर कानूनी ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, हर दौर में देखो, जिंदा है, हर दौर में देखो, जिंदा है, हर जबर के आगे, जिंदा है, हर जबर के आगे, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है, घोड़े भी खाके, जिंदा है, घोड़े भी खाके, जिंदा है, इस मुल्क की खातिर, जिंदा है, इस मुल्क की खातिर, जिंदा है, आईन की खातिर, जिंदा है, आईन की खातिर, जिंदा है, कानून की खातिर, जिंदा है, कानून की खातिर, जिंदा है, अपने हक की खातिर, जिंदा है, अपने हक की खातिर, जिंदा है, क्या यार ने देखा, जिंदा है, क्या यार ने देखा, जिंदा है, अय्यूब ने देखा, जिंदा है, अय्यूब ने देखा, जिंदा है, काने ने देखा, जिंदा है, काने ने देखा, जिंदा है, शर्मू ने देखा। तारीख साल जिद्दोजहद है। अगर मैं ये कहूं तो बेजा न होगा कि पीपल पार्टी की बुनियाद, लेकिन आज उस पार्टी के को चेयरमैन की जानिब से, उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से सदर ममलकत मुंतखब होने वाले जनाब आसफ अली जरदारी साहब की जानिब से जब इस बिल पर दस्तखत किए गए, हमें तो शौक पहुंचा, लेकिन भुट्टो शहीद की रूह भी तड़पी होगी कि मैंने इस पार्टी की बुनियाद रखते वक्त पाकिस्तान के जर्नलिस्टों के साथ ये वादा किया था कि आपके रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और प्रेस फ्रीडम पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आज बीबी शहीद की रूह भी तड़प रही होगी कि मुझे याद है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू की गई कि उस वक़्त के आमर जनरल परवेज मुशर्रफ ने बेयक जुम्बिश कलम तमाम चैनल बंद कर दिए थे। हम हर रोज अपना कैंप लगाते थे। बीबी शहीद जब इस्लामाबाद आई तो सबसे पहले वो PFJ के कैंप में आई थी और उन्होंने हमारे साथ आकर इजहार यकजहती भी किया था और ये ऐलान भी किया था कि प्रेस फ्रीडम की इस मूवमेंट में न सिर्फ मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी बल्कि पूरी पीपल्स पार्टी जो है वो प्रेस फ्रीडम की हर मूवमेंट में आपके साथ हो। तो इसलिए हमें पूरा यकीन था कि जब ये बिल ईवान सदर चला गया तो हमें यकीन था कि आसफ अली जरदारी साहब इस पर दस्तखत नहीं करेंगे, कि वो जोड़ तोड़ के माहिर माने जाते हैं और कोई रास्ता ऐसा निकालेंगे कि स्टेक होल्डर की मुशावरत के साथ इस बिल को पार्लियामेंट में वापस भेजें। क्योंकि हमने रिक्वेस्ट की थी कि जनाब सदर हमें सुनिए, हमें मौका दीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पैमरा तरमीमी बिल के अंदर कौन कौन सी ऐसी शिक है जो आईने पाकिस्तान से मुतसादम है। इस बिल के अंदर कौन कौन सी ऐसी शिक है
जो इंसानी हकूक से मुतसादम है, जो शहरी आज़ादियों से मुतसादम है, जो प्रेस फ्रीडम से मुतसादम है। और इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इसमें कौन कौन सियासी शिक है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर से मुतसादम है। और आपको यह भी बताएंगे